आपने अपनी रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि जितने लीडर हैं वो गुजरात में वो चिकन सैंडविच के इंतजाम में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो ये चिकन सैंडविच का शौक किसको है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, वो तो सबको मालूम है। जो पार्टी के नेता यहाँ प्रचार में आते हैं तो यहाँ की लीडरशिप उनको मुद्दे कम और अपने खाने पीने की व्यवस्था में ज़्यादा लग जाती है। हकीकत है वो तो लोगों को सबको मालूम है। और यही तो दुख लगता है कि आपको चापलूसी करने का टाइम मिल रहा है लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दे पर उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं तो चिकन सैंडविच का शौक किसको है ये तो खुलकर बताइए। देखिए, सबको मालूम है, अब उसमें बताने की क्या बात है नविका जी। नहीं, आपने नाम नहीं लिखा तो मैं पूछ रही हूँ। नेता कौन है? दिल्ली से कौन आता है नेता? दिल्ली से बहुत सारे आते होंगे। किसकी बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए। राष्ट्रीय नेता तो वही है, राहुल जी आते होंगे गुजरात, उनके लिए सब व्यवस्था होती होगी। अच्छा, तो वो उनके लिए अलग मेन्यू होता है चिकन सैंडविच का? हाँ, बिल्कुल। पार्टी के सब यहाँ के लोकल नेता होते बस उसी में व्यस्त रहते हैं। अगर मुद्दों पे व्यस्त रहे होते तो राहुल जी की एक एक बात गुजरात की जनता के मुद्दों के आधार पे होती। सिर्फ उद्योग और रफाल और मोदी जी को गाली देने पर नहीं रहती। सिर्फ कभी मुद्दे पर, कभी समाधान पर बात हुई नहीं हुई। तो हार्दिक पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी के खिलाफ तो आपने भी बहुत बोला था 2019 के चुनाव में। मुझे याद है आपने कई वक्तव्य दिए थे। आपने अमेठी आप गए थे, अमेठी में लोगों ने आपकी बात नहीं मानी क्योंकि आपने वहाँ कहा यहाँ तो राहुल जी हैं, जन्मों से यहाँ पर हैं, उनका परिवार यहाँ पर है, टीवी वाले एक्ट्रेस को क्यों वोट देना है, ये तमाम बातें कही थी। आज थोड़ा सा उस पर बुरा लग रहा है कि आपने जिनको इतना सपोर्ट किया, जनता ने भी आपकी बात नहीं मानी और आपके समझने में कहीं कोई गलती हुई। देखिए, वो तो कहावत है ना कि जब तक आप नजदीक से किसी को नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब गए 3 साल बिगाड़े अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के 7 सालों में से 3 साल बिगाड़े, तब जाके पता चला कि लोग इनको इसीलिए तो पसंद नहीं करते क्योंकि ये जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही नहीं रहते। वो चाहे जनता का मुद्दा राम मंदिर का हो, एनआरसी का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कांग्रेस खड़ी ही नहीं रही और कांग्रेस नहीं रही तो जनता इनके साथ खड़ी नहीं रही। तो ये जो जीएसटी का मुद्दा है इसके खिलाफ तो आप भी बहुत बोले थे और जीएसटी तो 2017 में हुई थी, तब उसके बाद आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तब आपको नहीं पता था कि जीएसटी में प्रॉब्लम होगी या गुजरात व्यापारियों का राज्य है? आज आपको ये बात समझ आ रही है, ये क्यों? देखिए, 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि कुछ व्यापारियों ने भी उस पर प्रोटेस्ट किया था। लेकिन बाद में उन्हीं व्यापारियों को जब समझ आया, जब हम लोगों को समझ आया कि व्यापारी तो भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए जीएसटी इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए जीएसटी कानून जो है, जीएसटी का जो दायरा रखा गया है वो उनके फायदे के लिए होगा। मैं वही तो बोल रहे हैं कि जब समझ आया तब देरी हो गई थी। हम जिसके लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए बोल रहे थे, जिसकी मदद कर रहे थे, वो लोग तो जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही रहना नहीं चाहते और ये सारे मुद्दे जनता के खिलाफ के मुद्दे हैं। तो हार्दिक पटेल जी, आपने अगर माइंड मेकअप कर लिया था तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने सूरत के म्यूनिसिपल चुनाव में कांग्रेस को हरवा दिया, आप दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एंटी कांग्रेस गतिविधियां कर रहे थे, उन्होंने फिर भी आपको वर्किंग प्रेसिडेंट रखा। तो सस्पेंड कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, वो सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दीबाजी थी तो कर देना चाहिए। मैं सही हूं तो मैंने कैसे इस्तीफा दे दिया? आपको बहुत जल्दी थी, आप सीएम फेस बनना चाहते थे। और बल्कि रघु शर्मा जी कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं वो तो कहते हैं कि आप जो हैं वहां पर नरेश पटेल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस डर से, इनसिक्योरिटी से आप भाग खड़े हुए। आज नरेश पटेल जी उनसे मिले भी नहीं, 5 मिनट ही मिले हैं। नरेश पटेल का तो मामला अलग है। तो कहने की बात है, रघु शर्मा जी को अभी नए नए आए गुजरात में, उनको बहुत समझना पड़ेगा कि 17 के चुनाव में इसी आंदोलन के कारण आप 80 तक पहुंचे थे और आज जो मन मर्जी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप उसी गुजरात में। मैं वही तो बोल रहा कि हर एक व्यक्ति जो कांग्रेस के भीतर रहा है वो गुजरातियों को नफरत करता है।
तो और 28 साल का नौजवान हूं, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दी है। तो आपसे क्या भय था, डर था? आपको आप जैसा टैलेंट ढूंढ कर लाई थी कांग्रेस पार्टी, और आप 3 दोस्त थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश और जिग्नेश मेवानी। अब एक रह गया, 2 चले गए। तो ये कांग्रेस की क्या खासियत थी कि 2 दोस्त छोड़कर चले गए, एक रह गया? कांग्रेस पार्टी अच्छे और सच्चे और मजबूत लोगों को रखना ही नहीं चाहती। जो उनकी चापलूसी करते रहे, जो इनके इर्द गिर्द घूमते रहे, जो कमजोर है, उन्हीं को रखना चाहती है। और ऐसे समय में हम ये चापलूसी नहीं कर सकते थे, बहुत दिल की बात है। हमने जितना हो सका पार्टी को मदद करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा ये लोग पार्टी के भीतर काम करें। और हमने हमारा 100% दिया है पार्टी को, जब तक थे तब तक। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग सेवा में आगे बढ़े। और आने वाले दिनों में ये सिर्फ हार्दिक ने थोड़ी छोड़ी, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसकी चिंता और चिंतन तो कांग्रेस को करना है, अब मुझे थोड़ी ना करना है। हार्दिक पटेल जी, 10 तारीख को एक रैली हुई थी और राहुल गांधी जी थे वहां गुजरात की उस रैली में, आप भी थे स्टेज पर। कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बातचीत होती तो आज ये नतीजा नहीं होता। जो आदमी गुजरात, दिल्ली से गुजरात आते हैं और उनको 5 मिनट का समय भी नहीं है पार्टी के नेताओं से बातचीत करने का, तो जनता की बात को दीजिए फिर। और ये वही नेता है, नविका जी आपको क्या बता, नहीं बोलना चाहिए नेशनल चैनल पे। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था, एक भी कांग्रेस का नेता, स्टेट लीडरशिप का एक भी नेता मेरे घर पर सांत्वना देने के लिए नहीं आया था। ये क्या जनता की सांत्वना की बात करेंगे, जनता का दुख कैसे समझेंगे? जो मेरे दुख में, अपने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के पिता की डेथ के बाद उसके दुख में सहभागी नहीं बने, वो जनता के दुख में क्या सहभागी बनेंगे?